हिंदी गुरु चैनल देखने वाले मेरे सभी व्यूवर्स को योगी सुरेंद्र सिंह की तरफ से सत श्री अकाल एवं प्यार भरी नमस्कार। दोस्तों, कुछ छोटी छोटी अपडेट्स हैं, तो मुझे लगा कि आप तक उन सब को पहुंचा दिया जाना चाहिए। एक तो है ETT 6635 विद हेल्ड के संबंध में, जिसके बारे में मैंने पहले आपको बताया था कि चेयरमैन साहब से, डॉक्टर जगबीर सिंह चेयरमैन HBSC से मेरी बात हुई थी इस संबंध में। और जैसे ही आप गए तो उन्होंने आपकी फ़ाइल तैयार करके और जो है टीचर रिक्रूटमेंट बोर्ड मोहाली को लेटर भिजवा दिया, और वो लेटर वहाँ कल पहुँच भी चुका है, जो DED और DELED इक्विवेलेंसी के संबंध में था। तो ETT 6635 विद हेल्ड के जो लेटर है वो HBSC ने अपनी साइट पर भी डाल दिया है, और उस संबंधी जो क्लैरिफिकेशन है वो भी साइट पर अपलोड कर दिया है। वो लेटर की जो कॉपी है वो मेरे पास है और वो साइट पर भी उपलब्ध है, आप वहाँ से उसको ले सकते हैं। इसके अलावा वो मोहाली बोर्ड के पास भी पहुँच गई है। और जो अपडेट आई है वो ये है कि इससे पहले तक जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है वो सिलेक्टेड कैंडिडेट को ज्वाइनिंग और ऑफर लेटर और ज्वाइनिंग देने के मूड में था इलेक्शन के बाद, उपचुनाव के बाद। लेकिन अब उनके सामने एक नई दुविधा आ गई है कि जो विद हेल्ड की मेरिट वाले बच्चे हैं, जिनके 80 प्लस मार्क्स हैं, उन्होंने बोर्ड के सामने एक रिप्रेजेंटेशन दिया है और उन्होंने कहा है कि यदि हमसे कम नंबर वालों को ज्वाइन करवा दिया गया तो फिर हमारे साथ अन्याय होगा, क्योंकि हम मेरिट में हैं, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। ताकि स्टेशन जो हमें चाहिए वो लो मेरिट वाला कैंडिडेट ले जाएगा, तो इसलिए इस पर विचार किया जाए। तो इसको लेकर जो बोर्ड है, बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी हैं, वो संशय में हैं। तो इसके रिगार्डिंग बात हुई है और उनका कहना ये है कि इस विषय पे कुछ भी अभी क्लियर नहीं है। सरकार के पास ये बात भेजी गई है। जैसे ही सरकार इस विषय पर कोई निर्णय देगी तो बोर्ड इस पर अपना निर्णय ले लेगा, ये बात। और ऑफर लेटर जो 26 को मेरे पास सूचना आई थी कि 26 तारीख को जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं इनको साइट पे डाल दिए जाएंगे और इनसे ऑप्शन ले ली जाएगी, ऑप्शन भरवा ली जाएगी। लेकिन अब ये मामला खटाई में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। खटाई में पड़ता हुआ क्या दिखाई दे रहा है? खटाई में आ गया है, क्योंकि बोर्ड इस बात पर दुविधा में है, क्या सिलेक्टेड कैंडिडेट को ज्वाइन करवाया जाए या विद हेल्ड कैंडिडेट का विद हेल्ड क्लियर करके फिर ज्वाइन करवाया जाए। इसके अलावा एक और अपडेट है, वो ये है कि जिन कैंडिडेट्स ने ग्रेजुएशन के 5 मार्क्स लिए थे, उन कैंडिडेट्स के जिनकी ग्रेजुएशन क्लैश हुई है, उन सब के जो नंबर हैं वो कट करके उनकी मेरिट डाली गई है, चाहे वो विद हेल्ड हो या सेलेक्टेड हो। इसके अलावा जिनका BA से संबंधित कोई मैटर है, विद हेल्ड BA के रिगार्डिंग जिनको किया गया है, उनसे भी क्लैरिफिकेशन मांगा जाएगा, उनका भी ऑब्जेक्शन आएगा। और इसके संबंध में बोर्ड कार्रवाई कर रहा है और कैंडिडेट्स को रेगुलरली कॉल करके अपने जो ऑब्जेक्शंस हैं वो दूर करवाने के लिए बुला रहा है। ये कार्रवाई अभी चल रही है, यानी कि अभी ऑब्जेक्शन दूर नहीं हुए हैं। और जैसे ही ऑब्जेक्शन दूर होंगे तो फिर एक सिलेक्टेड लिस्ट डाल दी जाएगी। तो अभी बोर्ड जो है ऑब्जेक्शन कॉल करके ऑब्जेक्शन दूर करवा रहा है। और जानकारी ये आई है कि जो DED और DELD के कैंडिडेट हैं वो 500 के लगभग हैं, और उनका जो विद हेल्ड है वो एक साथ ही क्लियर होगा। और ये फाइल जो है, पूरी फाइल जो है वो सरकार के पास पहुंच चुकी है और सरकार उस पर आज निर्णय ले सकती है। कल ये हो सकता है कि इनका विद हेल्ड जो DED और DELD के रिगार्डिंग जिनका विद हेल्ड है, उनका विद हेल्ड कल तक क्लियर हो सकता है। कल नहीं तो परसों, क्योंकि ये फाइल जो है वो सरकार के पास है और सरकार के पास से आज आ सकती है या कल आ सकती है। और तो जैसे ही आएगी तो आप लोगों का विद हेल्ड जो है वो क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा जो ग्रेजुएशन संबंधित कुछ
फैसले ले लिए गए हैं। कुछ जो यूनिवर्सिटी हैं जो यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं उनके ग्रेजुएशन, और जो इसके अलावा कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो फेक यूनिवर्सिटी हैं या जो एक बार में ही डिग्री 3 साल की दे देती हैं, उनके कैंडिडेट्स के मार्क्स कम करके पहले ही साइट पे डाल दिए गए हैं। और यानी कि मेरिट जो है वो जो 5 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर ग्रेजुएशन के जुड़े थे वो मार्क्स जो हैं अब कम हो गए हैं। ये एक बात है। और विद हेल्ड की जो दुविधा है ये बड़ी जल्दी कल परसों तक समाप्त हो सकती है। तो इसलिए बोर्ड लगता है कि विद हेल्ड और सिलेक्टेड कैंडिडेट को एक साथ ही ज्वाइनिंग देगा। इसके अलावा यदि आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। और बहुत सारी बातें हुई हैं इस संबंध में, लेकिन अब इतनी बातें मेरे दिमाग में जितनी बातें आई मैंने आपको बता दी। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।